बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामेईन कराम, कुछ लोगों को आदत होती है कि वो गालम गलूज से बाज नहीं आते, फोहश गुफ्तगू करते हैं, गालियाँ देते हैं। अक्सर ख़वातीन की कॉल्स आती हैं कि उनके शौहर उनको माँ बाप की गालियाँ देते हैं, उनको बहनों की गालियाँ देते हैं। ससुराल को इस कदर बुरा भला कहते हैं कि ख़ातून का दिल करता है कि वो ज़मीन फटे और उसके अंदर चली जाए। इस तरह की गुफ्तगू भी करते हैं। ख़वातीन रोती हैं, कॉल्स करती हैं, या फिर औलाद माँ बाप के सामने इस तरह तौहीन आमेज़ कलिमात इस्तेमाल कर रही होती है कि जैसे वो उनकी औलाद ही नहीं, माँ बाप को गालियाँ देती है। बच्चियाँ इस कदर खुद सर हो गई हैं कि माँ को माँ नहीं समझती। ये तरबियत और तालीम के फ़ुक़दान की वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा अमल कोई भी कर रहा है, बच्ची है माँ के ख़िलाफ़ कर रही है, बेटा है माँ बाप के ख़िलाफ़ कर रहा है, शौहर है बीवी के ख़िलाफ़ कर रहा है, भाई है बहनों और भाइयों की कदर नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, उनको गालियाँ देता है, उनसे फुहश गुफ्तगू करता है, उनकी कदर क्या बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है, तो यह अमल इंशाअल्लाह खूब कारगर साबित होगा। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह वो फ़र्द अपनी फुहश गुफ्तगू छोड़ देगा, गालम गलूज से बाज आ जाएगा, तौहीन आमेज़ कलिमात इस्तेमाल करने से बाज आ जाएगा। ख़ुद अगर अपनी इस बुरी आदत पे शर्मिंदा है तो यह अमल ख़ुद करे, और अगर ख़ुद वो शर्मिंदा नहीं है तो घर वालों को चाहिए कि यह अमल करें। अक्सर व बेशतर बाहर ममालिक से कॉल्स आती हैं, इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से, इटली, फ्रांस, इन ममालिक से कॉल्स आती हैं कि रिश्तों की कदर नहीं रही, रिश्तों की पहचान नहीं रही, रिश्तों का तक़द्दुस पामाल करने में ज़रा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, खूब तक़द्दुस पामाल करते हैं। शौहर हो, भाई हो, या फिर बेटी की मनमर्जी के ख़िलाफ़ अगर माँ बाप बोलते हैं तो बेटी भी उनके सामने बोल पड़ती है, बेटे भी बोल पड़ते हैं। माँ बाप अपने औलाद की वजह से परेशान हैं, ख़वातीन अपने शौहरों की वजह से परेशान हैं, बहनें अपनी भाइयों की वजह से परेशान हैं। इस तरह की कॉल्स मौसूल होती हैं, मेल्स भी आती हैं। तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से बुरी आदत ख़त्म हो जाएगी, ये बुरी आदत छूट जाएगी। करना क्या है, एक प्याला ले लें, एक प्याला या कोई भी बर्तन जिसमें वो पानी पीता हो, जिसमें वो पानी पीता हो, उस बर्तन में आपने लिखना है या हमीदु। आपने क्या लिखना है? या हमीदु। या हमीदु लिखना है। इस कदर लिखें कि बर्तन की जो गहराई है उसमें 7 दफ़ा या 3 दफ़ा या 9 दफ़ा आप लिख सकें, इस कदर लिखें। फिर लिखने के बाद 90 दफ़ा या 100 दफ़ा या हमीदु पढ़कर पानी पे दम करके पानी दे दिया जाए, उसी प्याले में दिया जाए, उसी गिलास में दिया जाए, उसी बर्तन में दिया जाए। और अगर ख़ुद यह अमल करेगा तो बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा। करना क्या है, या हमीदु बर्तन के अंदर लिखा हुआ है, पानी उसके अंदर डालना है, फिर ख़ुद 100 दफ़ा या हमीदु पढ़ना है, पढ़कर पानी पे दम करे और पानी पी ले। यह अमल घर वाले भी कर सकते हैं अपने किसी भी करीबी रिश्तेदार के लिए। और अगर ख़ुद को एहसास है, बसा औक़ात हमने इस तरह की कॉल्स भी ली कि ख़ुद को एहसास होता है मगर कुछ लोग मेंटली तौर पे ठीक नहीं होते, ज़हनी
तवाज़ुन उनका ठीक नहीं होता, इस वजह से ऐसा कर रहे होते हैं। तो इंशाअल्लाह वो ख़ुद जब अमल करेंगे तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से फ़ुहश गुफ्तगू, गालम गलूज, तौहीन आमेज़ कलिमात ज़बान से अदा नहीं होंगे। आज की खूबसूरत वीडियो में बस इतना ही। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।